यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी शनिवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती हुई बातें बीच में रुक जाएंगी, बनती हुई बातें बीच में ही बिगड़ जाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है वहां आप करना चाहते हो तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, चाय पानी पीकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि बच्चों की शादी में लगातार विलंब होता रहे तो हर किसी के मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है। बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता भी हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये भी होता है कि किसी ने हमारे बच्चे की शादी को बंधवा दिया है, किसी ने हमारे बच्चे की शादी पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो इस वजह से शादी के लिए रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार का शादी बंधन यदि आपके बच्चों का किया हुआ है, या फिर किसी भी ग्रह की वजह से, कुंडली दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से, या कालसर्प दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय हर प्रकार के दोष को दूर करेगा और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बनाएगा। इस उपाय को आप जरूर आजमा कर देखना, बिल्कुल सरल उपाय है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो भी नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, एक शहद की डिबिया आपके पास होनी चाहिए, बाजार से मिल जाती हैं, 20 ग्राम की या 50 ग्राम की, जैसी भी हो, मतलब जितनी छोटी हो उतना अच्छा रहेगा। लगभग 20 ग्राम की मिल जाती है, तो एक शहद की डिब्बी आती है, तो वो आप बाजार से ले आइए। और इस डिबिया के अंदर क्या क्या आपने डालना है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए क्या करना है, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना है। नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और जो सामग्री मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारी सामग्री आपने पहले ही खरीद कर अपने पास रख लेनी है, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना कर लेनी है, हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ये जो डिबिया मैंने आपको बताई, शहद की डिबिया, इसके अंदर आपने क्या क्या डालना है। देखिए शहद तो इसके अंदर आएगा पहले से ही, तो शहद जो इसके अंदर रहेगा वही इसके अंदर रहेगा, इसमें से निकालना नहीं है आपने। तो इसके अंदर और क्या डालना है उसको ध्यान से सुनिए। 2 बूंद सरसों के तेल की आपने इसके अंदर डाल लेनी है। क्या डालनी है? 2 बूंद सरसों का तेल आपने इसी के अंदर डाल लेना है, डिबिया के अंदर ही, शहद के अंदर ही। और क्या डालना है? 2 लौंग आपने इसके अंदर डालनी है। क्या डालनी है? ध्यान से सुन लीजिए। 2 लौंग आपने इसके अंदर डाल लेनी है, और 2 काली मिर्च
आपने इस डिबिया के अंदर ही डाल लेनी है। और 2 बूंद कच्चा दूध यानी बिना गर्म किया हुआ दूध, लगभग 2 बूंद आपने इसके अंदर डाल लेनी है। और क्या डालना है, एक कागज लेना है आपने और पेन उठाना है। पेन की सहायता से कागज पर एक लिखना है, एक पर्ची बनानी है और उस पर्ची पर क्या लिखना है, एक मंत्र लिखना है। अब मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिए। तो ये मंत्र एक कागज पर आपने लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने लिखा हुआ है यही आपने लिखना है। क्या लिखना है, ओम ऐं क्लीं विभा बाधाम नाशय स्वाहा। तो ये एक कागज पर आप लिख लीजिए और इसकी पुड़िया बना करके ये भी आप इस डिबिया में ही डाल दीजिए। शहद वाली जो डिबिया है, सारी चीज़ें जो जहाँ पर आपने डाली हुई हैं वो ये पुड़िया भी आप इसके अंदर डाल लीजिए। ये कागज़ की जो पर्ची है ये इसके अंदर आप डाल लीजिए और ऊपर से ढक्कन को बंद कर दीजिए। अब आगे क्या करना है, अब ये जो डिबिया है ये आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके सिर के ऊपर से 7 बार आपने घुमा लेना है। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, यहाँ पर आपको संशय नहीं करना है। अब यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद के सिर के ऊपर से घुमा लेना है, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लेना है, और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से घुमा लेना है। कितनी बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है। और कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप घुमा सकते हो। अब घुमाने के बाद इस डिबिया का क्या करना है इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, तीनों में से जो भी आप आसानी से कर पाएं वही कर देना। पहला ऑप्शन क्या है, आप इसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। क्या करना है, बहता हुआ पानी, कोई भी नदी नहर आपके आसपास है तो उस बहते हुए पानी में इसको छोड़ दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई भी पार्क हो, खेत हो, कोई प्लॉट हो, तो उसमें लगभग 1 फीट का गड्ढा खोद करके इसको आप उसके अंदर दबा दीजिए। और यदि जमीन में दबाना भी संभव नहीं है तो फिर क्या करना है, आप कहीं पर भी पार्क में चले जाइए, कहीं पर भी खेत में चले जाइए, सुनसान जगह पर चले जाइए और इस डिबिया को जोर लगा करके अपने से दूर फेंक दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं इसको फेंको और किसी को जा करके ये लग जाए, नहीं, आप देख लेना कि सामने दूर तक कोई दिखाई ना दे और इसको जोर लगा करके आपने अपने से दूर फेंक देना है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज कर सकते हो जो आप आसानी से कर पाएं। तो ये बड़ा ही सरल उपाय है, बड़े से बड़े बंधन दोष को दूर कर देता है, हर प्रकार की अड़चनों को दूर कर देता है और जल्दी शादी होने की जो संभावना है वो बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप जरूर आजमा कर देखना, हो सकता है कि आपको इसका लाभ मिल जाए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शादी के अलावा कोई और भी समस्या चली हुई है, उसका भी आप ज्योतिषीय समाधान हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।